करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं कि अक्सर बच्चे का क्वेश्चन रहता है, सर रिवीजन कैसे करें? आप तो पढ़ा तो दिया सर ने, इतना ज्यादा सर आप लोगों ने पढ़ा दिया है, इसको कैसे रिवाइज करें, इसको कैसे याद रखें? बच्चों, आपका ये समस्या सिर्फ नहीं है, ये पूरे विश्व के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे इसको इतने लंबे समय तक एग्जाम तक याद करके रखा जाए। तो आइए कुछ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट जिसको अगर ध्यान दिया जाए तो लंबे समय तक बातों को याद रखा जा सकता है। पहले मैं बता रहा हूं कि मेरा अपना 6 साल का अनुभव है टीचिंग का, हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज अपने अपने ड्रीम कॉलेज में जाकर के स्टडी कर रहे हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो स्पेशल क्या कर रहे हैं और जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्हीं की बातों को मैं आप लोगों के पास रखने की कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आप सोचते हो कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं पढ़ाई कर रही हूं क्लासरूम में वो मुझे परमानेंट जिंदगी भर याद रहेगा, ये सबसे बड़ा बेवकूफी, आप भूल जाइए। किसी को याद नहीं रहता है। मैंने बहुत बड़े बड़े टॉपर को देखा है, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को देखा है जो खूब पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो भी सब कुछ होल्ड नहीं कर सकते हैं। और सब कुछ अगर ये दिमाग होल्ड करने लगेगा ना, ये दिमाग अच्छे तरीके से चैन से नहीं जी पाएगा, ये एकदम से परेशान हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ते हैं उसका 60% तो हम लोग भूल जाते हैं घर आते आते, मात्र 40% बातें याद रहती है और उसी को फिर से हम लोग जब रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो सारी बातें फिर से मेरे दिमाग में आने लगता है, एनालिसिस होने लगता है, जो कि सर ने मुझे क्लासरूम में पढ़ाया था, जो हमने बुक में स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी किया था। बच्चों, मैं आपको बताता हूं रिवीजन करने से पहले आपको क्या करना है। क्लासरूम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है किसी चीज को सीखने का, लंबे समय तक याद रखने का, वो होता है हमारा क्लासरूम। जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको आप अपना गुरु मानिए और पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ बिल्कुल आप उनसे रिस्पेक्टफुल तरीके से, बिल्कुल विश्वास करके, बिलीव करके कि जो ये हमको पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन हमको आने वाला है नीट एग्जाम में, जेईई मेन एग्जाम में, चाहे आप कह सकते हो उसमें बोर्ड एग्जाम में, आपको हूबहू वही आने वाला है। आप उन पे पहले ट्रस्ट करिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब भी आप क्लास करने जाओ तो जो आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया गया है, कल के लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया है, आज के क्लास में जाने से पहले आप उसको पढ़ के जाओ। पढ़ के जाओ, आप ज्यादा नहीं, आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट्स। आप 20 मिनट टाइम पहले लगाओ। आप सवेरे उठो, जल्दी उठो। अगर आपका मॉर्निंग में क्लास रहता है तो, अगर इवनिंग में रहता है तो आपको पूरे दिन तो टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर आपका मॉर्निंग में क्लास है तो मैं आपको पहले कहना चाहता हूं, कितना भी जल्दी आपका क्लास होता है आप जल्दी उठिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए और जो कल पढ़ाई हुआ था उसको आप पहले रिवीजन कर लीजिए एक बार पूरा। जिस सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होने वाला है पूरा उसको पहले पढ़िए, जो कल पढ़ाया गया था। उसके बाद सुन लीजिए आज जो पढ़ाई हुआ तो ब्रेक होगा बीच में, या फिर आपको छुट्टी हो जाएगा तो आपको रूम में जाकर के या ब्रेक में, आप दूसरे टीचर के आने से पहले जो बीच में ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आज के पीरियड में क्या पढ़ाई हुआ, आज के क्लास में पूरा क्या पढ़ाई हुआ, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। कोई अच्छे स्टूडेंट अगर आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनसे डिस्कस करिए इसमें क्या क्या सर ने बोला, क्या किया। आप उनका सुनिए, आप उनका सुनिए, वो आपको सुनाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्कस करिएगा। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कल का पढ़ाया हुआ आप पढ़ के आते हैं क्लास से पहले, और अगर आज का पढ़ाया हुआ क्लास के जस्ट बाद अगर आप 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरा ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है, मैंने अपने पे इस बातों को जो है आजमाया हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ें तो 2 तरीके का होता है। एक होता है बाबू रिवीजन, नाम से ही है ना, रिवीजन यानी कि पुनः भीजन, पुनः उसको देखना है। तो रिवीजन तभी हो सकता है जब आपका एक बार भीजन अच्छे तरीके से क्लियर है। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है ना, तो आप कितना भी रिवीजन कर लीजिए आपका क्लियर नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा चीज है, एक बार आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिए, अच्छे तरीके से नॉलेज सीखिए। किसी टॉपिक के बारे में अधूरा ज्ञान मत रखिए, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस जाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक रखा कीजिए, किस चैप्टर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कितना क्वेश्चन आया है और कहां तक मैक्सिमम
मैक्सिमम ये गया है उतना तक ही आपको पढ़ना है। कितना भी टीचर आप लोगों को ज्यादा भी कभी कभी टीचर लोग पढ़ा देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा देते हैं, बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, मत पढ़िए उसको, क्योंकि आपका वो काम का है नहीं। सिलेबस में जो आज तक आया है, जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, जो बोर्ड एग्जाम में आया है, जो नीट में आया है, जो जेईई में आया है, वही फिर से रिपीट होता है। सिर्फ थोड़ा बहुत उसका क्वेश्चन डिजाइन करने का तरीका बदलता है बच्चों, उसी से क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवीजन उसी का हो सकता है अच्छे तरीके से जिसका एक बार कंप्लीट अच्छे तरीके से विजन हुआ है। अगर विजन अच्छे से नहीं हुआ है तो रिवीजन आपका करना व्यर्थ हो सकता है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा यस। यस, अगर आपको समझ में आ रही है तो यस जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक होता है रीड अलग होता है, एक रिवीजन होता है। मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूं ना रीड करते हैं, उनका एक चैप्टर खत्म ही नहीं होता है। अरे बाबा, रिवीजन का मतलब होता है कि 10 मिनट में पूरा चैप्टर को हम एक बार देख लेंगे, एक बार सरसरी निगाहों से हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम कॉपी के साइड में लिखेंगे। आप देखेंगे एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, उसके दोनों साइड, लेफ्ट चाहे राइट, या किसी किसी में नहीं रहता है तो किसी किसी में रहता है, राइट में या लेफ्ट में देखिएगा थोड़ा सा स्पेस रहता है। उस स्पेस में जो मेन कॉन्सेप्ट है आप उसको लिख लिया कीजिए क्या वहां पर है, या फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपको जगह कॉपी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो छोटा सा एक पतला सा कॉपी बनाइए। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो जो मेमोरी बेस्ड याद करने वाली बातें हैं, वो सबको आप याद करते चलिए। उसको कहते हैं रिवीजन। रिवीजन होता है 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में हम लोग एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटा अगर 2 घंटा हम बैठ गए तो लगातार 5 चैप्टर 6 चैप्टर इस प्रकार से हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। खास करके मैं बायोलॉजी की बातें कर रहा हूं, या फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूं कि मेरे पास अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा में हम लोग कम से कम 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर तक रिवीजन कर सकते हैं। अगर हमको शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि किसका रिएक्शन किसके साथ होता है, तो क्या बनता है, कहां पे कौन सा पाथवे होता है। ये सब बात अगर आप लोगों को लिखा हुआ है, एक बार आप अच्छे तरीके से क्लासरूम में पढ़ाई किए हो, क्लास नोट्स अगर आप तैयार किए हो, तब जाकर के आपको रिवीजन जो है इस प्रकार से करना चाहिए कि क्विक फास्ट करना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एकदम से अच्छे तरीके से विजन एक बार क्लियर करना पड़ेगा। जहां भी आप पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूट में आप अच्छे तरीके से टीचर के कॉपी को पढ़िए, समझिए, उनसे बार बार डाउट पूछिए। क्लास के बाद आप जाइए, उनसे डाउट पूछिए, डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा। आप इस तरीके से करके देखो। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्लासरूम में जाने से पहले जो कल आपको सर पढ़ाया था उसको आप 10 मिनट मात्र, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट रिवीजन करके जाओ। और आज जो पढ़ाई हुआ उसको क्लास के जस्ट बाद रिवीजन करो तुरंत कि क्या आज पढ़ाई हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है, जस्ट पढ़ो। और वही टॉपिक को जाकर के एनसीईआरटी में पढ़ो और उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको कहता हूं परमानेंट याद हो जाएगा। और हो सकता है एक दिन तो आपको छुट्टी रहता ही होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, एक दिन तो ऑफ रहता है, उस दिन टेस्ट वगैरह होता है, जो भी होता है, एक दिन आपको ऑफ रहता है। तो जिस दिन आपको ऑफ रहता है, जिस दिन आपको ज्यादा टाइम मिलता है, तो पूरे सप्ताह में क्या पढ़ाई हुआ, उस पूरे सप्ताह की पढ़ाई को आपको रिवीजन करना है। और अगर आप प्रत्येक दिन इस तरीके से फॉर्मूला को अगर यूज करते हो कि क्लासरूम में जाने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले कल का पढ़ाया हुआ पढ़ लेते हो, क्लास के बाद जो है सो आज जो पढ़ाया हुआ उसको पढ़ लेते हो, तो पूरे सप्ताह का रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लगता है ये छोटा छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मेमोरी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसको लिख करके अलग कर लीजिए। समझ रहे मेरी बातों को? समझ में आ रहा है ना? उसको अलग कर लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में, पूरे सप्ताह का रिवीजन करने में आसानी होगी। और जब एक सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा तो फिर वहां से कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग लिख करके शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी के बगल में अलग कर लेंगे। फिर एक मंथ की बात आएगी कि एक मंथ में हमने क्या पढ़ाई किया है। एक मंथ में जो भी आपने पढ़ाई किया उसका एक क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, जो मेमोरी बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, जो हम लोगों का याद करने वाली बातें हैं, वो एक मंथ का पूरा रिवीजन करेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, लंबे समय तक आपको याद होते चले जाएगा। आप गलती क्या करते हैं, आप यहां से आज पढ़ाई किया, क्लासरूम में गए तो वहां पे क्या कल सर ने पढ़ाया आपने देखा नहीं, आज आपने बैठ गया क्लासरूम में, वैसे ही आपको आज समझ में आ नहीं रहा है। और फिर उसके बाद जब सर पढ़ा के चले गए, आपको बोरिंग लगा, यार कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद आप परसों भी आ गए, आपको फिर समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना समझने का जो सिलसिला है ये बढ़ते चला जाता है। और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद बच्चों के मन में निराशा आने लगता है कि यार क्या हो गया, इस बार नीट होगा कि नहीं होगा, इस बार जेईई मेन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, आप बच्चे हैं, ये सब बात मुझे अनुभव
अनुभव है, मैं आपको सिखाऊंगा। आप यहां तक अगर आ चुके हैं तो मैं आपको कहूंगा आपके साथ जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए और बोलिए कि भाई फॉलो करो। और अगर पढ़ने आए हो, आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है, तो जरूर आप सीरियस होकर पढ़िए। जिस तरीके से रिवीजन करने का मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करिए और ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं जाइए। पढ़ने का यही तरीका है कि कल जो पढ़ाया हुआ आज उसको पढ़ के आएंगे, आज जो पढ़ाया हुआ उसको शाम तक क्लियर कर लेंगे और उसके बाद पूरे सप्ताह क्या पढ़ाया हुआ एक दिन बैठ करके उसका हम लोग पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और फिर पूरे मंथ क्या पढ़े उसका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते जाएगा हमारा शॉर्ट नोट्स बढ़ते जाएगा और शॉर्ट नोट्स बढ़ते जाएगा, हमारे पास नॉलेज बढ़ते जाएगा, एनालिसिस करने का पावर बढ़ते जाएगा, हमारे पास ज्ञान बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आने वाला है कि हम लोग एक दिन में पूरे एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, एक दिन में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, बैठेंगे 3 घंटा 4 घंटा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास सारा रिएक्शन कहां पे क्या होता है, किसका रिएक्शन किसके साथ होता है, क्या बनता है, वो मेरे पास पता है। किस नेम रिएक्शन में क्या होता है, क्या बनता है, कौन सा रिएजेंट है, ये हमको पता है। तो रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। आज मैं टीचर हूं तो मुझे बोलना थोड़ा आसान लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे 6 साल का पढ़ाने का अनुभव है। मैंने सैकड़ों बैच में पढ़ा दिया है, हजारों बच्चे को पढ़ाया, हजारों क्वेश्चन का मैंने डाउट बता दिया, तो मुझे बोलना थोड़ा आसान लगता है। लेकिन बच्चों आप भी वो अचीव कर सकते हो अगर इस तरीके से आप मेहनत करते हो। तो मुझे भी टीचर जब मैंने बना था तो मैं बता रहा हूं मैं भर दिन क्लास रहता था, लेकिन रात भर जग करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। मैंने उसमें पढ़ाने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट लाइफ की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें तो मैंने बहुत पढ़ाई किया था। उसके बाद जब मैंने टीचर बना उस समय की बात बता रहा हूं, मैं रात भर जग करके 2 बजे 3 बजे तक मैं तैयार किया करता था कि कल मुझे बैच में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बोलना है, क्या कौन कौन सा क्वेश्चन करवाना है, पूरा मेमोरी में याद रखना, इतने बातों को संभालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन धीरे धीरे कहता है ना, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। एक दिन सारा का सारा एकदम याद भी हो गया। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया भी, अच्छे बच्चों का रिजल्ट भी हुआ और अच्छे रिस्पॉन्स हुआ और बच्चों ने आज इतना सारा मुझे प्यार भी दिया और अभी भी प्यार दे रहे हैं। तो बच्चों आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप इस तरीके से रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, खूब जम के पढ़िए। टाइम मिले तो आपको हर एक सप्ताह कम से कम 1 से 2 दिन बैठ करके अपने दोस्तों के साथ रिवीजन करिए पूरा का पूरा। जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को मजा आता है रिवीजन करने में या फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है समझ में नहीं आता है तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन कीजिए, बहुत क्लियर होता है, बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए कहीं पे तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट आप जरूर दीजिए और उस पेपर में जो डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन उसको निकाल करके आप लोग अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करिए, एनसीईआरटी में खोजिए, स्ट्रगल करिए। डायरेक्ट आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर गूगल कर देते हैं ना, वो सॉल्यूशन नहीं है, गूगल मत करिए। और जिधर इधर उधर की बातें जितने भी आप लोग इधर बर्बाद करते हैं सबको बंद करिए। और रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, हमेशा रीरीड नहीं करना होता है। अगर आप हमेशा रीरीड करते हो, बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ते हो, डीपली पढ़ने लगते हो, पता चलता है भर दिन में आपने 3 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा और पता चला कि 2 पेज हमने पढ़ पाया, 1 पेज पढ़ पाया, पूरा अच्छे से हम लोगों ने पढ़ भी नहीं पाया। ऐसा नहीं होता है। आज का काम आज फिनिश करिए, 1 सप्ताह का काम है आज 1 दिन में कंप्लीट करिए, 1 मंथ का काम 2 दिन में कंप्लीट करिए, फिर आगे 6 महीना के काम जो होगा हम लोगों को 15 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से कब होगा, जब हर एक दिन हम लोग सीरियस रहेंगे क्लासरूम में। रिवीजन का वहां से स्टार्टिंग हो जाता है कि क्लासरूम से ये स्टार्ट होता है। आप चाहेंगे कि हम पूरा कॉपी तैयार कर देते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद रेड पेन से, उसके बाद ग्रीन पेन से, पिंक पेन से पूरा हाइलाइटर से उसका हाईलाइट करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। अरे नहीं होगा बाबा, इंसान हो तुम लोग, कितना होल्ड करके रखोगे। एक दिन में आपको 2 लेक्चर 3 लेक्चर होता है, 4 लेक्चर होता है, आप लोग इतने बात को कैसे होल्ड करके रख सकते हो, इम्पॉसिबल। तो मैं कहूंगा अगर आपकी क्लास चल रहा है तो क्लासरूम अलर्ट रहिए। अगर आपका क्लास फिनिश्ड हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तब उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, हर एक चैप्टर को पहले आप निकालिए, उसको डिटेल में पढ़िए। अभी से लेके फरवरी तक आपके पास पूरा डिटेल में डीपली पढ़ने का समय है। तो आप पहले पूरी तरह से तैयार करिए उस चैप्टर का, जहां भी आपको दिक्कत है डीपली पढ़िए और उसमें से छोटे छोटे पॉइंट को निकाल करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो क्विक रिवीजन होगा। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं और जो आपको क्लास नोट्स बनाया गया है, जो आपको सर ने पढ़ा दिया क्लास में, उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़िए और उस क्लास नोट्स को समझने के बाद आप एनसीईआरटी में जाइए।
क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और उसको पढ़ोगे कॉपी, उसके बाद जब आप जाओगे एनसीईआरटी में समझ में आएगा, उसके बाद जाओगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बनेगा, आप जाओगे मॉड्यूल के क्वेश्चन में आपको बनेगा, आप जाओगे टेस्ट सीरीज में टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे बनेगा। और जैसे ही क्वेश्चन बनता है तो मन में कितनी खुशी आती है, बहुत खुशी आती है। और जब आपके मन में खुशी आएगी, काम करने से आपको मन लगेगा, तो आप समझिए आपका रिजल्ट वहीं पे हो गया। और जिस दिन बच्चे को अंदर निराशा आने लगती है, अंदर से उदासी आने लगती है, बेचैनी आने लगती है, बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, वो खुल करके किसी से कह भी नहीं पाता है। लेकिन मैं जानता हूं बच्चे के दर्द को, मैंने खुद अभी फील किया है। कुछ साल पहले तो मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, तो मैंने फील किया है क्या दर्द होता है जब बच्चे का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, वो समझ नहीं पाता है बातों को, फ्रस्ट्रेट होता है, टेंशन में रहता है, किसी से कह नहीं पाता है, माता पिता से बेचारा प्रेम भी बहुत करता है, प्यार भी करता है, वो सब कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उसको कोई समझाने वाला नहीं होता है, वो कोई बताने वाला नहीं होता है, तो बड़ा वो बेचैन हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, लेकिन करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो बच्चों टाइम बर्बाद मत करिए, आप अभी से पेन उठाइए, कलम उठाइए, कसम खा लीजिए आज इस चैप्टर को करना है, कल वो चैप्टर को करना है, परसों इस चैप्टर को करना है। और जिसका क्लास चल रहा है तो उसके लिए मैंने जो आपको प्लानिंग बताया है वैसे करिए, और जिनका क्लास खत्म हो गया है आप अभी से शुरू करिए, अभी से बहुत टाइम है बाबा। अभी आप यहां से जहां भी अगर हो ना, आपको 200 नंबर टेस्ट में आ रहा है, आपको 150 आ रहा है, 300 आ रहा है ना, आप चाहो तो यहां से अपने आप को ले जा सकते हो 600 650 तक ले जा सकते हो। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा जी तोड़, इसके लिए बहुत तगड़ा वाला मेहनत करना पड़ेगा। आप जो चाहोगे कि हम यहाँ पे खूब एंजॉय भी करें, घूमे भी, मस्ती भी करें, मूवी भी देखें, वेब सीरीज भी देखें और 600 650 नंबर भी ला दें, इम्पॉसिबल है। क्योंकि दिमाग को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक जगह आपको लगाना पड़ेगा, अपने पूरे फोकस एक जगह करना पड़ेगा। यहां से किसी भी गोल को पाया जा सकता है। हमेशा बच्चे पूछते हैं कि क्या सर अभी से पाया जा सकता है, क्या अभी से नीट क्वालिफाई किया जा सकता है क्या? अरे बच्चों बिल्कुल किया जा सकता है, कोशिश तो करके देखो, कोशिश तो करो, आप जी जान लगा दो ना, आप हर एक क्षण को आप उपयोग करो आप सोचने में, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मैथ को, जो भी आप तैयारी करते हो, एवरी टाइम आपके दिमाग में वही थॉट आना चाहिए, वही रिएक्शन आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप देखो कैसे परिवर्तन होता है। और ये नीट का जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, मेमोरी बेस्ड आता है। नीट वाले कॉन्सेप्ट बहुत ही कम आपका चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी टेस्ट करते हैं, ज्यादा ये क्वेश्चन टफ नहीं पूछते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितना पढ़ सकते हैं, जितना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं उतना करिए, आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए जो जानकारी है बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आप जी जान लगा करके पढ़िए। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा कि किस तरीके से आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आप बेहतर मार्क्स यहां से ला सकते हैं। मैं अगले वीडियो में और ज्यादा आपको गाइड करने वाला हूं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।